नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी, श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका। भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। म्यूट म्यूट करिए, म्यूट म्यूट मत भूला करो। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रे प्रचेताओं से प्रचेताओं से इसे गलत लिखा है, प्रेचेताओं से प्रचेताओं से प्रभो प्रचेताओं ने कहा प्रचेताओं ने कहा। और श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं के रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभो आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। फिर से ये बोलूंगा, प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण
और नामों का निरूपण करते हैं। आपके जो उदार गुण हैं उनके नामों का निरूपण करते हैं। करुणा निधि, दयामय इत्यादि। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। मन का वेग क्या होता है कि अभी मन में जो स्मृति आ गई और वहां पहुंच जाते हैं, कितने एक क्षण में उधर पहुंच जाते हैं। और वाणी का वेग भी ऐसे ही, यहाँ पे आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तुरंत आप बहुत लाखों किलोमीटर दूर बात कर सकते हैं। वो भी वेग बहुत है। और वाणी के वेग से भी बढ़कर है आपका वेग, तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। इंद्रियों की गति के अधीन नहीं आपका वेग। आपका स्वरूप जो है इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से आपको नहीं जाना जा सकता। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। मिथ्या द्वैत क्या है? आप अलग हैं और हम अलग हैं। नित्य शुद्ध और शांत हमारी आत्मा है। जिसे भगवान है वैसी हमारी आत्मा है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। दो द्वैत होता है, दो। आप और हम, ये दो हो गए। इसका कारण क्या है? मन। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप विशुद्ध सत्व रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान, आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन, आपको नमस्कार है। चरण भी कमल के समान कोमल हैं।
और कमल नयन हैं। कंजपद कंजारुणम, कंज कमल को कहते हैं। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। इस स्वरूप को चित्त में बिठाना चाहिए। भगवान कैसे हैं। और ये जो स्तुतियां हैं, अच्छा, जो भगवान शंकर ने रुद्र गीत जो बोला, तो उसमें भगवान के गुणानुवाद किया गया और देखिए भगवान का स्वरूप ही उसमें कहा गया। इसमें जिसको बार बार पाठ करके अपने चित्त में बैठाना चाहिए कि भगवान का स्वरूप क्या है। फिर कहते हैं भगवान, आपका ये स्वरूप संपूर्ण कलेशों की निवृत्ति करने वाला है। निवृत्ति, कलेशों की निवृत्ति छुड़ाने वाला है। कलेशों से छुड़ाने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषादि कलेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषादि कलेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। आप समर्थ हैं, आप इतना ही कर कह देंगे ये हमारे हैं, हमारा बल बढ़ जाएगा। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। मैंने बोला बल बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं।
फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है, ये होना चाहिए। हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए, भ्रमर तो फूलों पे खुशबू लेता है, जो भी कुछ ढूंढता है। मधुमक्खी तो वो ढूंढती है शहद, और भ्रमर क्या ढूंढता है, अपनी खुशबू के ऊपर ही वो रस लेता है। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए, तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? अर्थात नहीं। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हे राम। बहुत ही बढ़िया। पहला वर्ड तो यही कहा कि आप की प्रसन्नता ही हमारा वर है। दूसरा कहा आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। देखो, इसी को गोस्वामी जी ने क्या लिखा है श्लोक को, जही जोनि जन्मो कर्म बस, मैंने कर्म वश, देखिए वहां वश लिखा है। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग। इसी श्लोक को गोस्वामी जी ने वहां ऐसे लिखा है रामायण जी में। तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। जो सुख लव सत्संग, धरिय तुला एक अंग, स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग।
जो सुख लव सत्संग, बीच एक शब्द रह गया। तुलना ही सकते वैसे कुछ है ना। हाँ, तुलनता ही तुल न सके। हाँ, जो सुख लव सत्संग। लव सो सुख। कि गोस्वामी जी का कितना शास्त्र और वेदों का अध्ययन कितना अच्छा था। तो हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं। भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। जहां भगवान की मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है, वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। ये उपाय बता रहे हैं। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के राम राम पवित्र करके राम गलत पढ़ रहा हूं, पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। जो भक्त हैं आपके, भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर ना होगा। अवश्य होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। जो जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग है, उसके श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है।
प्रभो, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। इतनी तपस्या आप स्वीकार करें, आप उससे प्रसन्न हो। स्वामी, आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयं मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। फिर भी भगवान चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे वृक्ष। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। हैं तो वो प्राणी ही, पर जड़ प्राणी है। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जिसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वर्ही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने
भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। माने ये दक्ष की माता हुई। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय